नर्मदे हर आज 18 मार्च और दोपहर के लगभग 4:30 बज रहे। और अभी अभी मैं आश्रम आया, अभी लगभग 1 आध घंटा हो गया। आके अपने रूम की साफ़ सफाई की। एक बाबा जी रुके हुए हैं, तो अभी अपने यहाँ के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और देखिए 8-10 दिन में शिप कंडीशन क्या हो गई है। कचरा 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 देखिए, नाल पानी भर गए। अब साफ सफाई मुझे करनी पड़ेगी कल। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में आए। और कच्चे आम भी अपने छोटे छोटे छोड़ कर गए थे, काफ़ी बड़े हो गए। देखिए कुछ दिनों के बाद इसकी सब्जी वगैरह भी बनाएंगे। उस तरफ भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए। यहाँ पर भी देखिए, बस 10-15 दिन में काफ़ी बड़े हो जाएंगे। ये सारी सफाई कल करनी पड़ेगी, बहुत कचरा हो गया है। शाम के अभी 6:30 बजे और साफ़ सफाई करके थोड़ा बाहर निकला हूँ चलने के लिए। और सूर्यास्त भी होने को ही है अभी। और कुछ प्रश्न बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो कुछ प्रश्नों के जवाब अभी दे देता हूँ, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। और कल अमावस्या भी है और नवरात्रि का चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ भी है कल। दोनों है, अमावस्या और एकम दोनों साथ में है। तो कल कन्या भोजन भी करना है, तो करेंगे। अभी प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ। एक प्रश्न है श्री किशोर भाई का। किशोर भाई जी कह रहे, नर्मदे हर प्रभु जी, आपके वीडियो में देखता हूँ, मेरा नाम किशोर दास वैष्णव है। मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि माँ नर्मदा किनारे कोई ऐसा आश्रम बताओ जहाँ 10-15 दिन रुककर सेवा और भक्ति कर सकूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा किसी तरह का कोई नशा नहीं है, घर में भी पूजा पाठ ही करता हूँ। तो देखिए किशोर जी, ऐसी बात है कि इस बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं बता सकता। जहाँ ठीक लगे वहाँ। आश्रम ऐसा है कि आप जो बड़े आश्रम है वहाँ पर चार्ज दे के इतने दिन रह सकते हो। बाकी तो छोटे आश्रमों का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो 10-15 दिन ऐसे ही रुकने दे, कोई उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो क्षमा करिए आप। दूसरी एक कमेंट है श्री शैलेश जी की। ये कह रहे हैं, नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, इन्होंने इंग्लिश में किए, मैंने हिंदी में करके पढ़ रहा हूँ कि मैं और मेरा परिवार इस सीज़न के हर वीडियो का आनंद ले रहे हैं। आपकी प्रस्तुति वाकई लाजवाब है, जिसकी हम सराहना करते हैं। अपना बेहतरीन काम जारी रखिए। और आपसे निवेदन है कि इस सीज़न के बाद जब आप घर लौटें तो कृपया अपने ग्रामीण गुजरात चैनल पर घर के ही वीडियो अपलोड करते रहे। जी बिल्कुल, यहाँ से जाते ही उस चैनल पर भी वीडियो बनाएंगे, या फिर इसी चैनल पर सिंपल मार्ग पे ही सभी व्लॉग बनाएंगे, जहाँ पर जाएंगे या घर पे जो भी करेंगे। अगली कमेंट है श्री जयंत जी की। ये कह रहे, नर्मदे हर भाई जी, गीता के अनुसार बासी भोजन तामसी होता है। गीता में श्लोक 17 अध्याय 17 10वें श्लोक में। जी बिल्कुल, वो मैंने आपको भोजन के बारे में कहा था, उस पर उनकी कमेंट है इन वीडियो पे। तो देखिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में जो कहा है, मुझे संस्कृत तो इतनी नहीं आती, मगर हिंदी में पढ़ा हुआ है। और जब आपका मैसेज आया तो विशेष कर पढ़ा, इतना याद नहीं था। तो उसमें उन्होंने ये कहा है, पहले तो मैं बता देता हूँ कि इनकी कमेंट कैसे। मैंने कहा था कि मैं तो भगवान को बासी भी, मतलब जो मैं खाता वो भोग लगवा देता हूँ। इसके बारे में शायद इनकी कमेंट है। तो भगवान ने ये कहा था कि ऐसा भोजन जिसमें सुगंध ना आ रही, दुर्गंध आती हो, और ज़्यादा मतलब तला हुआ तीखा, ऐसे कहने के मतलब ऐसे भोजन तामसिक होता है। और बासी भोजन का ऐसा मतलब कि सुबह का शाम तक खा सकते, शाम का सुबह नहीं खा सकते, उसे हम बासी कहते हैं।
और वो भी जनवरी तक, ठंडी की सीज़न में। उसके बाद नहीं, उसके बाद मैं स्वयं भी नहीं खाता, हमारे घर पर भी नहीं खाते, ना आश्रम में किसी को खिलाते ना खाते हैं। तो वैसा कुछ है। दूसरी एक कमेंट है श्री दीपक जी की, कि नर्मदे हर भगवान, हमारी जिज्ञासा ये जानने की है कि जब आप अपना वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या आप खुद ही इसको एडिट करके यूट्यूब के लिए तैयार करके लोड करते हैं? क्योंकि थंबनेल वगैरह भी लगाने होते हैं, फिर आपको समय कहाँ मिलता है। बिजली का भी अभाव सामना करना पड़ता, साथ में परिक्रमावासी का समय पर भी सेवा करना, ये सब कार्य कैसे होते? देखिए मैनेज करना पड़ता है, हो जाता। दिक्कत होती है थोड़ी सी परेशानी, मगर हो जाता है। मुझे ही करना पड़ता है, और कौन करेगा, मेरे सिवाय और कोई करने वाला नहीं है। तो सब वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, आश्रम का काम सब कुछ मैं ही करता हूँ। फिर अगली कमेंट है श्री मनीष मेहता जी की, ये कह रहे नर्मदे हर माँ आपका कल्याण करे, आपके कारण माँ नर्मदा जी के महादेव महत्व पता चला, इसके लिए जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। अब सब मैया करवाने वाली, भाई हम तो निमित्त हैं। उत्तर वाहिनी परिक्रमा 2026 में कब शुरू होगी और कहाँ से? इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ कि उत्तर वाहिनी जो परिक्रमा है ना, वो चैत्र मास में होती है और कल से शुरू 19 तारीख से। और गुजरात में तिलकवाड़ा, रामपुरा, ये यहाँ पर होती है, और मंडला में होती है मध्य प्रदेश में। और गुजरात की जो, वो तो पता है 18 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश वाली 35 किलोमीटर के आसपास है। बस तो यही कोई प्रश्न है, दूसरे प्रश्नों को कल लेंगे, सुबह कंटिन्यू करेंगे। और आश्रम पर जाके बाबा जी रुके हुए हैं, तो उनके लिए भोजन प्रसाद बनाते। मैंने तो वैसे टिफ़िन लेके आया था, तो यहाँ आके मैंने खा लिया है, सुबह नाश्ता करके निकला था घर से। 7 बजने को है, 7 बज रहे, 7 बजने को क्या है। और आश्रम पर आकर मैंने मैया की पूजा पाठी कर ली, और बाबा जी रुके हुए हैं, तो उन्होंने कल के रुके हुए, और वो मौन व्रती है। और उन्होंने सुबह खिचड़ी बनाई थी, तो वो बोल रहे थे कि लिख के बताया मेरे को, मैं सुबह की खिचड़ी खा लूँगा। मैंने कहा नहीं, वो खिचड़ी सुबह की अभी तक ख़राब हो जाती है, वो कुत्तों को दे दी बाहर। और पराठे पड़े हुए मेरे, और थोड़ा सा पुलाव रख देता हूँ बाबा जी के लिए मैंने, क्योंकि आके ही टिफ़िन खा, घर से नाश्ता करके आया था सुबह, और फिर यहाँ आके टिफ़िन खा लिया। तो 4 बजे के आसपास भोजन पाया, तो मुझे पाना है नहीं। बाबा जी के लिए थोड़ा सा पुलाव रख देता हूँ कुकर में, ठीक है। तो करते, थकान भी लगी है। नर्मदे यार। तो 7:45 का समय हुआ है, और आरती भी हो गई है। इधर अपना कुकर में पुलाव भी बन गया है, तो मैया को भोग लगा के बाबा जी को प्रसाद दे देते हैं। नर्मदे यार। आज 19 मार्च, और चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ है, और साथ ही गुड़ी पड़वे का उत्सव है। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वे की सिंपल मार्ग परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से दिन की शुरुआत करते हैं व्लॉग की। देखिए सुबह सुबह थोड़ी बहुत तो साफ़ सफाई कर ली है, मगर उधर बहुत ज़्यादा कचरा है, तो अभी साफ़ करते हैं। इस तरफ भी बहुत ज़्यादा कचरा है, और बाहर भी कचरे के ढगले हो गए, तो करते हैं सफाई। और कचरे का देखिए ढगले लग चुके हैं पत्ते। अब इसको जलाने जाओ ना, के ऊपर रस्सी वस्सी सब जल जाए, इस पेड़ को भी नुकसान हो। तो इसको
बाद में उठा उठा के वहाँ ले जाएंगे बाहर और वहाँ पर जला देंगे। और सुबह सुबह देखिए पक्षियों का कलरव। वो का अभी सबसे ज़रूरी काम है गेहूँ ठीक करके साफ़ करके आटा पीसना है। गेहूँ पीसने हैं क्योंकि आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो पहले ये काम कर देते कि ये ज़रूरी नहीं, लाइट का ठिकाना है नहीं कि अगर लाइट चली जाती है तो फिर आटा पीसने में दिक्कत होगी, तो आटा पहले पीस देते। और गुलाब देखिए अपने बहुत अच्छे अच्छे निकल रहे। 10 मैया को भी चढ़वा दी अर्पण किए। कौन सा बताइए? हाँ 40 से शांति शांति से जवानों के વરસાદ જેવું થયું પૂરા આજે નહીં? अब आटा पीसने से पहले हमें एक बहुत ज़रूरी काम करना पड़ेगा, वो है इस शक्ति की पूरी सफाई करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैं घर गया था तो आटा पीस के गया था, तो इसको कम से कम हफ्ते में एक बार तो साफ़ करना ही पड़ता पूरा, नहीं तो फिर कीड़े वगैरह पड़ जाते और आटा अंदर नीचे ख़राब हो जाता है। तो पूरी सफाई करेंगे इसको खोल के और उसके बाद पीसेंगे। ये खोलने से यहाँ पर ये जाली आती है, इसे ब्लेड कहती है, जाली ब्लेड नहीं बोलती है। तो जैसा आटा पीसना वैसी जाली। तो पहले इसको सफाई कर देते बाहर निकाल के। तो देखिए हमने ये सब कपड़ा वपड़ा निकाल दिया, अंदर से ये टंकी मंकी बाहर निकाल दिए। तो इसको अच्छे से एकदम से साफ़ करना पड़ेगा। कहीं पर मतलब बिल्कुल भी आटा वाटा जो पुराना है वो रहना नहीं चाहिए। अब इसको अच्छे से इस कपड़े से भी पोंछ देंगे।
देखिए दुनिया भर का आटा पड़ा, इसको सफाई करते हैं पहले, इन सबको बाहर से आके साफ करके आते हैं। और आटा चक्की में कुछ इस प्रकार की ये जालियाँ आती है, और दूसरी जालियाँ अपने काम की नहीं है। ये आटा पीसने के लिए नॉर्मल वाली एक नंबर की है, और दूसरी ये 4 नंबर और एक ये 3 नंबर है। इनको मैं यूज करता बारी बारी से। तो ये लगाएंगे, ये अपने हलवा बनाने के लिए जो थोड़ा सा मोटा वाला पीसते वो, तो 4 नंबर की लगा देता हूँ पहले, और 4 नंबर हलवे का थोड़ा पीस देंगे, बाद में ये नॉर्मल वाला पीसेंगे। तो देखिए जाली यहाँ पर लगाते हैं, ये लग गई जाली। और इसको कर दे देंगे बंद। अब अच्छे से इसको टाइट कर देना है। ये हो गया टाइट। अब नीचे डब्बा लगा देते कपड़ा लगा के। तो देखिए कपड़ा लगा के डब्बा लगा दिया नीचे, और ऊपर गेहूं डाल के कर देते शुरू। और ये जब तक अपना बंद नहीं होगा तब तक ये चालू नहीं होगा, ये वो अच्छी बात है। ये हो गया अपना चालू, और इसको जैसे ही खोलते हैं तो बंद हो जाता है। इसको ढक देते और दूसरा गेहूँ ठीक करते। सुबह के अभी 10 बज रहे, और मौसम एकदम से देखिए बरसात जैसे हो गया, बादल ऐसा आए हुए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे बरसात होगी, और ठंडा वातावरण भी है। सुबह के अभी 11:30 बजे, और ये इसमें मैंने कुकर में दाल रख दी है, और यहाँ पर बाटियाँ रख दी हैं। तमेव तमेव बन्धु जसखा तमेव तमेव विद्याधरणं तमेव तमेव। तो सुबह के 12 बजे और भोजन प्रसाद बनकर तैयार है। तो मैया को भोग लगा देते। एक प्रिक मौसी पधारे हैं, और वडोदरा से अपने इलिश भाई आए कुछ दिन रहने के लिए। तो देखिए प्रसाद में दाल बाटी अपनी तैयार है, और ये जलेबी अपने इलिश भाई लेकर आए थे। और इलिश भाई आइए, देखिए काफ़ी दिनों बाद नर्मदे यार, नवरात्रि करके जाओगे।
नवरात्रि के पहले 4 दिन तो पक्का। अच्छा ठीक ठीक बहुत अच्छा। अरे यार, और देखिए शाम के दोपहर के 3:30 बजे और एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया और बिन मौसम की बारिश भी शुरू हो गई। नीलेश भाई सोमा सो आयो। एंजॉय एंजॉय करो एंजॉय। और आज की बारिश में देखिए हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ रहा है। देखिए ये, हाँ ये देखिए बर्फ़ पड़ रहा है ऊपर के। ओले ओले बोल रहे हैं। देखिए 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 हाँ तो मोटा मोटा पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए बर्फ़ गिर रहे हैं बहुत बड़े बड़े। बाहर देखिए बर्फ़ गिर रहे सब। जितनी बारिश हो रही है उतना ही बर्फ़ गिर रहे हैं। तो देखिए जो दिख रहे हैं वो सब बर्फ़ है। जिस साइज का बर्फ गिर रहा है। धूप निकल गई, बारिश बंद हो गई और बर्फ पड़ रहा है, ओले पड़ रहे हैं अभी। यहाँ पर देखो यहाँ तक आया। अभी नमक फेंका किसी ने। नर्मदे यार। आवाज़ बैठ गया, सर्दी अभी ठीक नहीं हो रही है और गले में खराश है। शाम के अभी 6 बज रहे और अपने आश्रम पर 7-8 परिक्रमावासी भी पधारे हैं और आज कन्या भोजन भी करवाना, तो अभी जाके फिर करेंगे तैयारी। माता जी है परिक्रमावासी, उन्होंने मदद करने का बोला तो पूड़िया वगैरह वो बना देंगे। और आज की प्रसादी है अपने सिंपल मार्ग परिवार के एक सदस्य है श्री वडोदरा से श्री ठाकुर भाई पटेल और मथुरा से श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी है, उनकी तरफ से। तो जाके करते, थोड़ा चल के आते। और बरसात होने के बाद मिट्टी की खुशबू ये लग आ रही है। वैसे बिन मौसम की बरसात है मगर एकदम से धूल बूल जो उड़ रही थी वो शांत हो गई है। आ जाओ। शाम के 7:30 बजे बाहर आरती हो रही है। प्रसाद अपना बनकर तैयार है। ताल को से उबलने देते और मैया को भोग लगा देते। और आज के प्रसाद में पूड़िया है, जलेबी है, चावल है, श्रीखंड है और दाल है।
बटकू भवानी सूझे नहीं निगर कोई राजवानी गाते भयंकर वणी मन मान चलो नर्मदे हर। नर्मदे हर। और रात्रि के अभी 8:30 बजे, सभी ने भोजन पा लिया तो मैं भी पा लेता हूँ। और आज के वीडियो को यही पर विराम देते, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे। ओ माई ओ